नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा विषय जनसंख्या को लेकर है। जैसा हम सब जानते हैं, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और ये इसमें हमें प्राउड फील होना चाहिए या हमें इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए? ये सब हमारी सोच के ऊपर है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं हम, अगर हम इसको अच्छे से चैनलाइज करेंगे, अच्छे से उसको हम प्लान करेंगे कि हम अपनी जनसंख्या को किस तरह करेक्ट वे में, सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें और देश को आगे बढ़ाने में हमें तरक्की मिले, देश को बढ़ाने में हमें सहायता मिले। ये सब हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अब जो जनसंख्या है उसके ऊपर तो हमारा कोई रोक नहीं है। आगे आने वाली जनसंख्या पे आजकल बच्चों ने थोड़ा सा रोक लगा ली है। उसके कारण वो खुद ही जानते हैं कि जनरली ये देखने में आया है, आजकल जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं दोनों ही वर्किंग हैं। हर घर में बेटी है तो बेटी भी काम कर रही है, अगर बहू है तो बहू भी काम कर रही है। तो इससे जो चेंज जो आ रहा है वो ये है कि आजकल बच्चे डिसाइड करते हैं एज अ कपल कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और वो बच्चों से ना करके वो एज अ पेट रखना चाहते हैं। और आजकल पेट में डॉग भी काफ़ी ट्रेंड में है। डॉग तो ऑल टाइम फेवरेट होते ही हैं सबके, बट आजकल कैट्स, बिल्लियाँ, एक ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पेट में आजकल बिल्ली रख लो घर में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्ली रखने से भी बढ़ती है, या डॉग रखने से भी होती है, क्योंकि वो भी एक घर का मेंबर ही बन जाता है। तो जनरली ये देखा जा रहा है कि बच्चे बिल्कुल ब्लंटली मना कर देते हैं कि हमें अभी बच्चे नहीं करने हैं और ना फ्यूचर में करने हैं। हालांकि कई पेरेंट्स हैं, वो उनका एक और स्टाइल हो रखा है कि अभी हम जवान हैं तो तुम बच्चे पैदा कर लो और हम पाल लेंगे तो तुम्हारी फैमिली भी चल पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि वो वर्किंग हैं गर्ल्स। कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को, क्योंकि उनकी अपनी लॉजिक है कि अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा कैरियर जो है ड्रॉप कर जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोटेड ऑल्सो, नो डाउट। बट फाइनली they have their right to decide whether they want to have children or not। वो अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो डिसीज़न उनके ऊपर ही निर्भर करता है। जो मुझे बात को मेरे लिए कंसर्न है, यह बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, वो ये है कि जो हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को, जो हमारे पास पैसा भी है और हम सारी फैसिलिटी भी बच्चों को दे सकते हैं अगर हम बच्चे पैदा करें, ये जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, तो वो आगे चल के हमारी जो जनरेशन है वो एजुकेटेड वाली आएगी। माना 2 बच्चे नहीं पैदा करने हैं तो एक ही कर लें, कम से कम जो ऐड ऑन करेंगे आप, तो वो एजुकेटेड लॉट, कल्चर्ड लॉट ही आएगा, आगे बढ़ेगा जनरेशन में। ये पॉइंट इसलिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम
घर से बाहर निकलते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें भीख मांगते हुए दिखते हैं, तब अफसोस होता है कि ऐसा क्यों है। कोई बच्चा दूसरे भाई बहन को लेकर गोदी में बेग करता है कि इसके लिए कुछ दे दो, नाश्ते के लिए कुछ दे दो, भूख लग रही है उसके लिए कुछ दे दो। तो एक अलग गलत फीलिंग भी आती है, गलत फीलिंग मतलब दुखदाई फीलिंग भी आती है कि क्या हो रहा है कि माँ बाप तो पैदा कर रहे हैं और फिर इन बच्चों को भीख मांगने के लिए, उनको दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं, रोज़ की रोज़ ज़िंदगी गुजर करने के लिए। तब मन में बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि भीख मांगना बैन करना चाहिए, हमें नहीं किसी को भीख देनी चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए, कुछ खाने को दे दें, कुछ और कर दें। लेकिन बात तो वहीं आ गई ना कि हमारी जो संख्या है अनपढ़ की ज़्यादा बढ़ रही है, पढ़े लिखे कम होते जा रहे हैं। और आगे अगर इस हिसाब से चलते रहे कि पढ़े लिखे बच्चों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि हम नहीं करेंगे बच्चे, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, करनी पड़ सकती है। क्योंकि नीचे जो गरीब हैं वो एक बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार, किसी भी एक बार भी नहीं सोचते हैं। जिनको सोचना चाहिए कि हम कैसे बच्चे पालेंगे, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, उनकी तरफ से इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हम इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं अगर हम नहीं पाल सकते बच्चों को। अगर हमें भीख मंगवानी है, दूसरों के सामने हाथ ही फैलवाने हैं, तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं। उनको रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी में एड ऑन बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों को गिल्टी फील कराते हैं कि जब हम नहीं देते हैं या हम उनको कुछ ऐसी चीज़ दें, खाने की दें, कुछ अगर हम पैसे भी दे दें तो उनकी डिमांड और बढ़ जाती है। जैसे हमें तेल दिलवा दीजिए, हमें आटा दिलवा दीजिए, या हमें कुछ और दिलवा दीजिए। मतलब आप सोचिए कि हम पहले पैसे दे रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर और जारी है, तो उनकी तो लालच का कोई अंत नहीं दिखता ना फिर। ये गलत प्रथा चल पड़ी है। जो रोक लगानी है उनको लगानी चाहिए, जो मेहनत करके कमा रहे हैं, ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने अपने सपने हैं, अपने अपने काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है। किसी को इजी मनी चाहिए तो वो भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं, किसी को मेहनत करके है तो आप देखते हैं कोई बुक बेच रहा है, कोई और सामान बेच रहा है, चाहे पेन ही बेच रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेहनत कर रहे हैं ना। उसमें अच्छी बात है। लेकिन जब बच्चे हाथ फैलाते हैं, लेडीज़ हाथ फैलाती हैं बच्चे को गोदी में रख के, आपको गिल्टी फील, तरस भी आता है, लेकिन फिर आप मजबूर से हो जाते हैं कि क्या करें हम। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या तो ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जनसंख्या तो इनकी वजह से बढ़ रही है। ये 3, 4, 5, 6, 7 कोई नेवर एंडिंग है। और हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो या तो एक कर रहे हैं या तो एक भी नहीं पैदा कर रहे हैं, डिसीजन वो ले रहे हैं। तो वैसे ही हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं। 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा, बहुत कम ही घर होंगे जिनमें 3rd बच्चा या तो ट्विंस हो गया है तो इसलिए आ गए हैं, तो अदरवाइज़ तो सब में 1 या 2 पर ही स्टॉप लग जाता है, बट नीचे बिल्कुल नहीं। तो ये जब जो गरीब हैं वो क्या अपने बच्चों को स्किल देंगे, किस तरह से वो बच्चे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आगे ज़िंदगी में। मेरा कंसर्न वहाँ हो जाता है।
ये उनको अगर गवर्नमेंट भी अगर कुछ हेल्प करे, किस हद तक करेगी? हम टैक्स पेयर के मनी से ही दें हेल्प करेंगे ना, लेकिन उनको तो इजी मनी लगता है, तो इसलिए वो उस पर स्टॉप भी नहीं लगाते हैं कि उनको पता है कि चलो ठीक है, हमारा घर चल जाएगा। अब ये बाय डिज़ाइन है, बाय चॉइस है, ये क्या है? बिकॉज इतनी गलती तो बार बार नहीं कर सकते हैं ना। जब आपको पता है कि आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपके रहने के लिए घर नहीं है, आप कभी ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, आप सिर्फ कभी यहाँ कहीं पे भी अपना बसेरा बरसा लेते हैं, तो इसका मतलब आपके पास छत भी नहीं है ना, और आप उसमें बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और आगे अपनी ज़िंदगी को बस गुजर कर रहे हैं। नहीं तो काम कर सकते हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह काम चलता है भाई। घर बनते हैं, वहाँ पे भी लेबर की ज़रूरत है, आप ईंट उठा सकते हैं, आप बाकी और कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जिसमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनका कोई विल है, कि उनकी चाह है ऐसे कोई मेहनत के काम करने के लिए। तो हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन सबको डिस्करेज करें ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, और जो हैं उनको थोड़ी सी मेहनत कराएं, स्किल डेवलप करें, जिससे सब एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन वो विल उनकी तरफ से होनी चाहिए, ये वो उनकी तरफ से आनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं है तो फिर हम यही गरीब हमारी जनसंख्या है, हम इन्हीं को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। कभी जब आएगा इलेक्शन तो हम इन्हें पैसे दे देंगे, कुछ और दे देंगे, जिससे ये बस आपको वोट दे देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तो हमारा जो एम है, जो कोशिश ये होनी चाहिए, हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा, उस पर रोक लगानी पड़ेगी, इन सबको समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि आप नहीं कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों को ढंग से पालना, तो आपको बच्चे पैदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत करिए, उस पर आप देखिए कि आपके बच्चे क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए उनको अच्छी एजुकेशन भी मिले, कहीं तो स्कूल में जाएं भीख मांगने की जगह, तो जिससे कोई ना कोई स्किल उनमें आए और आगे अपना इज़्ज़त की नौकरी कर सकें और इज़्ज़त से सर उठा के चल सकें। तभी हमारी जनसंख्या जो है उसका हमें फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा, जब हम इन सब को ऊपर उठाएंगे। और इसमें मैं बिल्कुल नहीं जिम्मेदार कहती कि सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हर चीज़ को सरकार पे छोड़ देते हैं। ये हमारी बहुत गलत डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। जैसे बाकी घरों में बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप पेरेंट डिसाइड करते हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते हैं। तो ऐसे ही आप सब, और अनुरोध है ये सब भी और बाकी सब भी ज्ञान दीजिए कि आप इन सब से हटिए और आगे अपने कदम बढ़ाइए और बच्चों को भी सही मार्गदर्शन कराइए। गलतियाँ हो जो चुकी हैं उन पे आगे रोक लगाइए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पढ़े लिखे की संख्या बढ़ेगी और ये भीख मांगने का जो रिवाज है वो ख़त्म होगा जड़ से। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।